दोस्तों, हर साल भारत के लाखों परिवार बाढ़ की तबाही झेलते हैं। किसी का घर बह जाता है, किसी की फसल बह जाती है और कई बार तो कीमती जानें भी चली जाती है। लेकिन क्या ये सब हमारी किस्मत है या फिर हम इस आपदा को रोकने या इसे कम करने के लिए कुछ कर सकते हैं? आइए इस वीडियो में समझते हैं भारत की बाढ़ की स्थिति, इसके कारण और वो कदम जो हमें अब तुरंत उठाने चाहिए। भारत दुनिया के सबसे बाढ़ प्रवण देशों में से एक है। हमारे देश का लगभग 12% क्षेत्र हर साल बाढ़ की चपेट में आता है। असम और बिहार जैसे राज्य तो मानो हर साल डूबते ही हैं। 2023 में आपने देखा होगा, दिल्ली में यमुना का पानी 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ गया था। हिमाचल और उत्तराखंड में तेज बारिश और भूस्खलन ने तबाही मचाई थी और केरल की 2018 वाली बाढ़ तो अभी भी लोगों की याद में ताजा है। यानी साफ है, बाढ़ सिर्फ प्राकृतिक कारणों से नहीं आती, इसमें इंसानी गलतियां भी बड़ी भूमिका निभाती हैं। तो आखिर बाढ़ आती क्यों है? इसका पहला कारण है नदियों के किनारे अतिक्रमण और अवैध निर्माण, जिससे नदियों का प्राकृतिक रास्ता बंद हो जाता है। दूसरा कारण है वनों की कटाई, जिससे पानी की रफ्तार को रोकने वाला प्राकृतिक कवच ही खत्म हो गया है। तीसरा है शहरों का कमजोर ड्रेनेज सिस्टम, थोड़ी सी बारिश में ही सड़कों पर झीलें बन जाती हैं। और चौथा कारण है जलवायु परिवर्तन। अब बारिश या तो बिल्कुल नहीं होती या एक ही हफ्ते में महीनों का पानी बरस जाता है। अब सबसे अहम सवाल है, बाढ़ को कैसे रोका जाए? हमारे पास इसके लिए दो तरह के समाधान है, संरचनात्मक और गैर संरचनात्मक। पहला है संरचनात्मक उपाय। नदियों पर बांध और जलाशय बनाने होंगे, वो भी वैज्ञानिक तरीके से। गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों में समय समय पर गाद निकालनी होगी ताकि पानी का बहाव बाधित ना हो। शहरी क्षेत्रों में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य करना होगा। और तटीय इलाकों में मैंग्रोव वनों का संरक्षण, क्योंकि वही प्राकृतिक दीवार की तरह काम करते हैं। दूसरा समाधान है गैर संरचनात्मक उपाय, यानी बाढ़ आने से पहले चेतावनी देना बेहद जरूरी है। इसके लिए सैटेलाइट, डॉपलर, रडार और मोबाइल अलर्ट का इस्तेमाल करना होगा। भूमि उपयोग की सही योजना, यानी जहां नदी बहती है वहां कॉलोनियां और बाजार नहीं बनने चाहिए। लोगों की भागीदारी जरूरी है, जिन्हें गांव और स्कूलों में बाढ़ से निपटने की ट्रेनिंग दी जाए। वनों की पुनर्स्थापना और तालाबों, झीलों का संरक्षण, क्योंकि प्रकृति ही सबसे बड़ा समाधान है। लेकिन हमें यह भी मानना होगा कि भारत सब कुछ नहीं कर सकता। हिमालय से आने वाले पानी को पूरी तरह रोका नहीं जा सकता। करोड़ों लोगों को अचानक विस्थापित करना आसान नहीं है। बड़े प्रोजेक्ट्स पर आर्थिक बोझ भी भारी पड़ता है और पड़ोसी देशों के साथ तालमेल की भी चुनौती है। तो दोस्तों, बाढ़ को पूरी तरह रोकना भले ही संभव ना हो, लेकिन उसके नुकसान को जरूर कम किया जा सकता है। इसके लिए